पैरों के छाले तरस गए वाले और ज़िंदगी ऊपर वाले के हवाले, यही याद है और अब यही याद रहेगा। एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी कोविड-19 को हराने में कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि समूची मानव जाति के लिए ये एक अग्नि परीक्षा का वक्त चल रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल हिंदुस्तान में इस वक्त ये है कि आखिर मजदूर क्यों हो रहे हैं मजबूर। कहीं पैदल चलने पर मजबूर तो कहीं घर वापसी की कोशिश में ट्रेन और बसों से कुचलते हुए मजदूर। एक तरफ कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर गरीब मजदूरों का पलायन, साथ ही मजदूरों के पलायन में हो रहे भीषण सड़क हादसे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, मजबूर है मजदूर। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। बीते 60 दिनों में लाखों लोगों का रोजगार चला गया। देश में हर चौथा आदमी बेरोजगार हो गया। शहर से घर लौटते प्रवासियों के सामने खाने का संकट है। सरकार उनके जनधन खातों में 500 रुपये भेजकर या राशन में चावल दाल देने भर से अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। शहर छोड़कर गांव जा रहे मजदूरों के सामने सरकार से मदद की उम्मीद रखने का पूरा हक है। उम्मीद के नाम पर सरकार बड़े बड़े आंकड़े थमा देती है। पिछले 60 दिनों में मजदूर कोरोना से नहीं जितना पलायन से परेशान हुआ है। हमने इस भारत में ये भी देखा कि 30 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान एक दिन में हो जाता है। वहीं 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान करने के लिए हमारे वित्त मंत्री, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 दिन बड़ी बड़ी और उबाऊ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं। खैर, बात मजदूरों की कर लेते हैं। किसने सोचा था पिछले 60 दिनों की महामारी सारे सपनों को चूर चूर कर देगी। किसने सोचा था महामारी महाबलियों को भी इतना मजबूर कर देगी। जिस मजदूर के कंधे दूसरों को छत देने में छिल गए, आज वही अपने लिए 2 गज जमीन के आसियाने के लिए तरस गया। सरकार के बड़े बड़े आंकड़ों के कितने जीरो होते हैं उनको ये भी नहीं मालूम। उन मजदूरों को बस यही सोच सोच कर 60 दिन गुजर गए कि कोई जादुई आंकड़ा आएगा, हमें अपनों से मिलवाएगा। जब इसको खाना नहीं मिलेगा तो मारेगा नहीं मारेगा। खाने के लिए दाना नहीं, हम कहाँ से खाएं? भूखे मरने से बीमारी से मरना अच्छा है। कोरोना बीमारी से पहले मर जाऊंगी भूखे। मेरे पापा बाजार जाते हैं तो पापा को मार दिया पुलिस। अच्छा। भूखा 4 दिन से। सुबह एक आंटी आई हमें खाने देने को, तो पुलिस वालों ने उन्हें भी मार के भगा दिया। तो सबको मारा, हमारे पापा चाचा सबको मारा। हाथ के छाले हाथ में रहते तो अच्छा था, पैरों में आए तो मन में भी छाले पड़ गए। कि जिसके भाषण सुनने से मन में जोश भर जाता था, आज वो भाषण धरातल पर क्यों नहीं। नियति ऐसा दिन भी दिखाएगी, किसने सोचा था कि सत्ता की हनक भी करहा उठेगी। ऐसी मानव त्रासदी देखने को मिलेगी, किसने सोचा था। इन पिछले 60 दिनों में दुनिया का समाजशास्त्र इस महामारी ने बिगाड़ दिया। दुनिया का अर्थशास्त्र महामारी ने बिगाड़ दिया। दुनिया का राजनीतिक शास्त्र महामारी के सामने बेबस नजर आने लगा। क्या इन पिछले दिनों में उम्मीद इतनी दूर हो गई है? रोता बिलखता चिल्लाता मजदूर हो गया है मजबूर। लॉकडाउन 4.0 में एक उम्मीद जगी कि बसों से उनको घर छोड़ा जाएगा, लेकिन वो बस भी बस राजनीति की भेंट चढ़ गई और मजदूर हो गया मजबूर। इन पिछले 60 दिनों में मजदूर और कितना बेबस और परेशान हुआ है, कुछ आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं। जब से मजदूरों का पलायन शुरू हुआ है, तब से हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब आप नजर डालिए आंकड़ों पर। औरंगाबाद में 8 मई को मालगाड़ी से कुचलकर 16 मजदूरों की मौत। बाराबंकी में 15 मई को 3 मजदूरों की मौत। पूना में 14 मई को 8 मजदूरों की मौत। मुजफ्फरनगर में 14 मई को 6 मजदूरों की मौत। समस्तीपुर में 14 मई को ही
2 मजदूरों की मौत। कैमूर बिहार में 15 मई को 1 मजदूर की मौत। ये सिर्फ चंद घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं कई और शहरों में भी हुई हैं। ये तब हो रहा है जब सरकार मजदूरों के लिए रोजाना स्पेशल ट्रेन चला रही है। जाहिर है ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया है वह उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं और घायल हुए हैं उनको आर्थिक मदद करे और मरे हुए मजदूरों के शव को सही सलामत उनके परिवार तक पहुंचाए। कई नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार के पास 19,000 ट्रेनें होने के बावजूद आखिर क्यों मजदूर कभी पैदल सफर करते हैं, कभी साइकिल से तो कभी पानी के रास्ते अपने घर को पहुंचते हैं। बहुतों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए मजदूरों पर भी राजनीति शुरू कर दी और मजदूरों की मौत का जिम्मेदार बीजेपी सरकार को ठहराते हुए कहा कि अगर सरकार पहले से ही मजदूरों को ट्रेन या बस मुहैया करा देती तो आज मजदूरों की मौत न हुई होती। भारत सरकार ने और देशों के मुकाबले कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण किया है और काफी हद तक सफल भी हुआ है।